हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक अनदर व्लॉग में। भाई मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी, आपको पता ही है, मैंने बताई होगी आपको पिछली वीडियोस में। तो आज से इस चैनल पे कुछ नहीं आने वाला है, बस एक चीज़ आने वाली, मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन डेली क्या किस बेसिस पे प्रिपरेशन हो रही है उससे रिलेटेड मैं इस चैनल पे व्लॉग्स डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को कमेंट मत शेयर कर देना। भाई मेरे को नहीं आता है, क्या जो करना है आपको करो। ठीक है, आपको सबको पता है क्या क्या करना होता है। बस मैं चाहता हूँ आप लोग इसको सपोर्ट करो। आप लोग मुझे, अगर कोई आपका दोस्त या कोई भी बंदा इस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर वो कुछ जानता हो उससे मेरे से, ठीक है, तुम बता देना मेरे को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी, आप अगर आप जानते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ये PW से ले रहा हूँ। ठीक है, ये अभी हमको पढ़ा रहे हैं, चाल दूरी और समय बता रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये है ना अभी जो फर्स्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है, उसका है। जीएस का फर्स्ट पेपर होता है ना, और सीसेट और जीएस का, उसका पेपर, उसकी क्लासेस हो रही, इसी की क्लासेस बची थी मेरे पास बस। बाकी तो सारी क्लासेस मैंने 7 महीने पहले कर ली थी, मतलब 7 महीने पहले से कर रहा था, 7 महीने तक लगातार की थी। जीएस की और सीसेट की सारी क्लासेस ले ली थी, बस इकोनॉमी की बची है क्लासेस में रही। और ये 2 क्लासेस इसकी बची है, बस इसकी थोड़ी सी क्लासेस बची है, वो लेंगे। और डेली बेसिस में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या करूँगा मैं। ठीक है, और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही है भाई तो आराम से, ठीक है, स्लोली स्लोली करेंगे सब कुछ। ठीक है, ज़्यादा वो प्रेशराइज वो करनी करेंगे, आराम से करेंगे अपन सब कुछ। क्योंकि अभी तो बस मेरे को कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन बहुत अच्छा से हो रहा है। ठीक है, अभी मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पता है तुमको, अभी मैं कर रहा हूँ रिवीजन। किस तरह से, जो क्लासेस होती है ना, जो हो चुकी है मैंने, जैसे कि जब मैं क्लासेस ले रहा था डेली बेसिस पे ले रहा था, डेली टीचर्स आ रहे थे लाइव, और मैं क्लासेस ले रहा था डेली की डेली, और डेली बेसिस पे मैंने रिवीजन भी किया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्लासेस पूरी हो गई ना, उनको मैं दोबारा से 2x स्पीड में देख रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा सिर भी दुखता है कई बार कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिवीजन में आती है ना, तो दिमाग फटता है कई बार कि यार क्या हो रहा है। तो शाम तक होते होते तो मेरा सिर फटने लग जाता है भाई। अभी भाइयों 10 बज गए, 10 बज के 20 मिनट कुछ हो गए। तो अभी तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास मैंने वो ले ली है अभी। बाकी 1 घंटे की क्लास बची है, वो लेनी है मेरे को। अभी देखते हैं क्या करना है अभी। और अभी नहाना है, नहीं नहाना है मेरे को नहीं पता, अभी नहीं नहाऊँ। मेरे को ज़्यादा बहुत ये मत सोचना ही नहाता नहीं है भाई, मेरे को नहीं नहाना को, गंदे तो होते हैं नहीं अपन तो, डेली डेली बेसिस पे क्या ही नहाना भाई। क्योंकि बहुत सारा काम होता है भाई, टाइम ही नहीं मिलता है, काम से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत सारा वो रिवीजन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो कभी कभार 1-2 दिन में कर लेना, क्योंकि सर्दी भी पड़ रही है अभी, तो सर्दी में जुकाम, डेली डेली नहाने से जुकाम होने का डर रहता है भाई। ऊपर से पहले मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है। चलो भाई, बची हुई 1 घंटे की क्लास ले लेते हैं अपन। चलो भाई ले लेते हैं, बची हुई 1 घंटे की क्लास तो ले ही लेंगे अपन। मैं दिख रहा हूँ इसमें, यहाँ पर हम दिख रहे हैं। चलो भाई ना, 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 ना। या नहीं भी हो सकती है, या नहीं भी हो सकती है, इतना याद रखना। नहीं, नहीं भी हो सकती है, ये चीजें ध्यान रखना। नहीं भी हो सकती है। जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु होगी, तो उसमें दो चीज हो सकती है। ऑब्जेक्ट या तो चल सकता है, मूव कर सकता है, या तो खड़ा रह सकता है जिसमें स्पीड 0 हो, और या तो उसकी लेंथ हो या तो लेंथ नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जब चलते हुए ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड आती है, ये हमने बता दिया आपको। अब अगर ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा जहां पे लेंथ नहीं हो सकती, तो अगर ऑब्जेक्ट में आदमी को पार करे, पेड़ को पार करे, खंभे यानी पोल को पार करे, तो उसमें इनकी लंबाई नेग्लेजिबल मानी जाती है। किसकी? इनकी। आदमी की लंबाई क्या होती है? ध्यान दीजिए, आदमी की लंबाई क्या होती है? कुछ नहीं, ट्रेन के मुकाबले। ठीक है, ट्रेन के मुकाबले आदमी की लंबाई नहीं मानी जाती। पेड़, उसकी भी लंबाई नहीं मानी जाती। आप कहेंगे याद रखना, इस केस में ट्रेन अपनी ही लेंथ पार करेगी। यानी अगर ये आदमी पेड़ खंभा दिया हो, तो पहला तो लॉजिक ये हुआ कि अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करे, ट्रेन किसी आदमी को पार करे, पेड़ को पार करे, या किसी पोल को पार करे, तो उस केस में इन ऑब्जेक्ट की लेंथ 0 होती है, लेकिन ट्रेन की लेंथ 0 नहीं मानते, ट्रेन की लेंथ हमेशा होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी खुद की लेंथ हो। जैसे वो ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे? बस हो जाए, ब्रिज हो जाए, प्लेटफॉर्म हो जाए, टनल हो जाए, खुद ट्रेन ही क्यों ना हो जाए, खुद ट्रेन ही क्यों ना हो जाए।
तो जिसकी लेंथ होती है अगर उसको पार करे तो उसकी ऑब्जेक्ट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसकी लंबाई को हम कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? उसकी लंबाई को कंसीडर करना होता है, ठीक है। उसकी लंबाई को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी अगर उसकी लेंथ है तो ट्रेन की लेंथ के साथ जोड़ेंगे दूरी निकालने के लिए। देखिए यहाँ लिखा है, तब दूरी निकालने के लिए LT का मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी। दूरी बराबर, हमेशा याद रखना, दूरी बराबर दोनों की लंबाइयों का योग होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही ऐसे ऑब्जेक्ट हो जिसकी लेंथ कुछ नहीं हो तो उसकी दूरी 0 हो जाएगी, खाली ट्रेन की लेंथ लिखेंगे। ये याद हुआ? ये समझ में आ गया? बताइए जल्दी से। ऐसे सीखिए, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सीखिएगा, बड़ी खूबसूरत चीज बता रहा हूं। देखिए, ट्रेन को एक पहलवान समझिए। ये ट्रेन एक पहलवान है। कहां का पहलवान? क्या नाम बता सकते हैं भाई? जैसे ऐसे समझिए, एक पहलवान है, ठीक है। पहलवान को मान लीजिए कि ट्रेन है, यादों की लेंथ कुछ नहीं रखेंगे, यानी पहलवान इनको सीधे उड़ा देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पहलवान के सामने गांव के किसी छोटे पहलवान को लड़ा दिया जाए, छोटे पहलवान को, तो दोनों पहलवान कुछ न कुछ देर तक कुश्ती होगी। यानी ये केस हो जाएगा जब ट्रेन उसको पार करे। किसको पार करे? जिसकी लेंथ हो, जैसे प्लेटफॉर्म को पार करे, ब्रिज को पार करे, टनल को पार करे, सुरंग। ठीक है भाई, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब टाटा बाय बाय। डेली बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि अभी भी दूरी पढ़ाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें बस पढ़ाई जा रही है अभी, तो वही करने सामान्य गति पढ़ाई जा रही है, सब कुछ चीज़ें बताई जा रही है। तो आप अगर मेरी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हो तो पेज को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। मेरे को व्लॉगिंग आती नहीं है, बस सीख रहा हूँ, ठीक है, सीख रहा हूँ। तो आप लोग ट्राई करना फॉलो करने की और सब्सक्राइब करने की, और कमेंट करना आपको किस तरह कुछ नया आइडिया भी बता सकते हो भाई UPSC की प्रिपरेशन के साथ। व्लॉग में आप ये दिखा सकते हो, क्योंकि भाई ज़्यादा बाहर तो जाना होता है नहीं, मैं कभी कभार जाना होता है, तो कभी कभार ही मैं ये ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है। डेली बेसिस पे नहीं बना सकता, डेली बेसिस पे मैं रिएक्शन वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब लगे टाटा बाय बाय। आपको अच्छी लगी नहीं लगी कमेंट में जरूर बताना। पारा पपरी, चलो मिलते हैं।